डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना। आप पिछली क्लासेस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना सीख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम इसमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखेंगे। मैं आपको पहले टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें ये इसका वर्टिसेस हो गया ट्रायंगल का ये हो गया B, ये हो जाएगा C। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। हमने एज्यूम कर लिया। ये P के हम एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। C के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं x3 y3। तो अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये इसे हम एरिया डिनोट कर रहे हैं, ये होगा इक्वल टू हाफ। अब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, अब 1 लिखा जाएगा। अब हम सेकंड जो कॉर्नर था B कोऑर्डिनेट है जो, उसके कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे B पॉइंट के x2 y2, और अब हम फिर 1 लिखेंगे। अब थर्ड जो ट्रायंगल का पॉइंट है हमारे पास C, वर्टिसेस C है जो, उसके कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे x3 और y3 थे, वो हम यहाँ लिख देंगे x3 y3 एंड 1। अब ये एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया है हमारे पास। इसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। इसको सॉल्व करके हमें जो भी मिलेगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। अब मैं आपको थोड़े पॉइंट्स क्लियर कर दूं इस बारे में। सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे। यानी कि हम जब इसे वैल्यूएट करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हम पॉजिटिव वैल्यू ही अज्यूम करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एरिया गिवन हो, तो हम एरिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन कंसीडर करेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ट्रायंगल है ही नहीं। उसकी जगह पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, जिसमें ये 3 पॉइंट्स जो ABC जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोलिनियर होंगे। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, इसका मीनिंग हुआ कि उसके जो 3 पॉइंट्स जिनसे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्रायंगल बनी है, मिलकर ज्वाइन करके वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे थे। एक्चुअली वो 3 के 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे थे, मीन्स वो पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो अब हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फोर कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बेस्ड आपके पास कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ये लीजिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। फाइंड द एरिया
एरिया ऑफ दी ट्रायंगल with the vertices तो जैसा कि आपको पता ही है ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। एक का नाम हम ए रख लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2 और 7। अब बी के एक वर्टिसेस बी हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हम 1 और 1 है हमारे पास गिवन, और एक वर्टिसेस सी हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 10 और 8 हो जाएंगे। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब इस एरिया को हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू हाफ। अब हम लिखेंगे x1 हमारे पास 2 हो जाएगा, y1 हमारे पास 7 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब x2 हमारे पास 1 हो जाएगा, y2 भी 1 हो जाएगा, फिर हम 1 लिखेंगे। अब x3 और y3 हमारे पास दे रखे हैं 10, 8 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पीछे हमने इसका फॉर्मूला जो लिखा था वही उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। आप इसे किसी भी रो या कॉलम के लेंगे, आप इसे किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले हम ये फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखेंगे 2। अब इसका कॉलम और रो छोड़कर हम एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो बनेगा हमारे पास 1, 1, 8, 1 वो लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे 7। इसके आगे ये सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसके आगे माइनस का साइन आएगा। इस 7 का हम रो और कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 1, 1, 10 और 1। ये लीजिए। अब हम फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे 1, इसके आगे प्लस का साइन आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 1, 1, 10 और 8। ये लीजिए। अब हम इसको एवेल्युएट करने जा रहे हैं। 1/2 बाहर। अब हम लिखेंगे 2। इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 × 1 -8 × 1 माइनस के 7। इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 1 - 10 1। इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 1 × 8 -10 × 1 is 10। ये लीजिए, यहाँ आएगा 1 - 8 माइनस के 7 माइनस के 7 1 - 10 माइनस के 9 प्लस 8 - 10 माइनस के 2। अब यहाँ 1 हम नहीं लिख रहे, अगर आप लिख भी दो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1/2
2 into -7 is -14, -7 into -9 is +63, 1 into -2 is -2. अब 14 और 2 दोनों माइनस के थे, इसलिए ऐड होकर बन गए -16 + 63। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 63 -16 ये बन जाएगा 47। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 47/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया किसी स्क्वायर यूनिट में होता है। अब हमें सेंटीमीटर मीटर के बारे में पता नहीं था, हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम NCERT की 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं A, B + C, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y हो गया। अब B एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है B एंड C + A। C एक पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं C, A + B। हमें इनको कोलिनियर शो करना है। शो डैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो डैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम इस ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल ज़ूम कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हाफ, फिर हम लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स A, B + C एंड 1, B, C + A एंड 1, C, A + B एंड 1। यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं कि ट्रायंगल, ये जो हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास एरिया ऑफ द अज्यूम्ड ट्रायंगल ABC। अब ये डेल्टा किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब हम इसको वैल्यूएट करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। हम फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ ऑपरेट करेंगे C2 को, तो C2 में हम C1 ऐड कर देंगे। ये लीजिए हाफ। अब हम फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, वो ABC ही लिखा जाएगा। A में B + C ऐड करेंगे, हमें A + B + C मिल जाएगा। B में C + A ऐड करेंगे, हमें फिर से A + B + C मिलेगा। C में A + B ऐड करेंगे, हमें फिर से A + B + C मिलेगा। थर्ड कॉलम था 1 1 एंड 1। अब जैसा कि हम देख रहे हैं सेकंड कॉलम में A + B + C सब सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन A + B + C फ्रॉम कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C2 से। ये लीजिए, और डिटर्मिनेंट के बाहर हम लिखेंगे हाफ इंटू A + B + C। हमने ये फैक्टर सेकंड कॉलम से
कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट में लिखना है। अब हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ए बी सी 1 1 1 सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स, 1 1 1 थर्ड कॉलम के एलिमेंट। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। अब मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा, इसका साइड में अब रीज़न दोगे, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम थे कॉलम, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में कर चुके हैं। तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 गिव्स अस 0। देयरफॉर पॉइंट्स जो हमने देखे थे पहले ए बी सी, ये क्या प्रूव हो गए, आर को लीनियर। ये लीजिए, तो इस तरह से हमारा एक कोलिनियर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर गिवन। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ द के if area of triangle is 4 square units and vertices are, तो वर्टिसेस क्या क्या है हमारे पास, ये एक वर्टिसेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स है के 0, बी सेकंड वर्टिसेस हो गया हमारे पास ट्रायंगल का, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 0, सी के हो गए 0 एंड 2। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वैल्यूज़ लिखा है इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर मीटर। तो एरिया हमारे पास 4 स्क्वायर मीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज़ 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इज़ इक्वल टू हाफ। अब डिटर्मिनेंट में हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले आएंगे ई के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 थे k 0, और फिर हम लिखेंगे 1। अभी के कोऑर्डिनेट्स है 4 0, यानी कि 4 0 एंड 1। अब c जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0 2 एंड 1। अब हम पीछे एक पॉइंट कर चुके हैं कि अगर हमें किसी कैलकुलेशन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन हो तो एरिया को हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 को प्लस माइनस दोनों लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 2 यहाँ 4 के साथ लाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम में कि 4 एंड 0 0 0 एंड 2, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है 1 1 1, थर्ड कॉलम के एलिमेंट है।
ये लीजिए 4 इंटू 2 हमें देगा ±8। अब यहाँ देखिए इसके सेकंड कॉलम में 2 जीरोज़ है हमारे पास, इसका मीनिंग हमें इसे सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए। हालांकि आप किसी भी कॉलम में किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन इजी यही रहता है कि हम उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करें एक्सपेंशन के लिए जिसमें हमें ज़्यादा जीरो नज़र आ रही है। तो ±4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ±8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं एक्सपेंडिंग along C2। अब हम पीछे कर चुके हैं कि ये जो सेकंड कॉलम है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये होता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होता है, यानी कि हमारे पास आएगा -1 + 2 3 इंटू दिस 0। अब इसके साथ हम सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट लिखने वाले थे वो हम नहीं लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर उसे भी 0 ही होना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे +-1। अब ये देखिए ये वाला 0 है जिसमें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगी इंटू 0। यहाँ भी हम जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखने वाले थे वो ना लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि उसे 0 ही हो जाना है इस 0 से मल्टीप्लाई होकर। अब हम इसी कॉलम के थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे, वो 2 है हमारे पास। उससे पहले हम लिखेंगे -1। ये जो 2 है ये आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए -1 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसका रो और कॉलम हटाकर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, और यहाँ हम 2 भी लिखेंगे, ये वाला 2। अब इस 2 का रो और कॉलम हटाकर सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके एलिमेंट्स होंगे k1 4 और 1। ये लीजिए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। +-8। अब ये -1 3 -1 होना था, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। -1 4 प्लस होना था, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से -1 5 माइनस होना था, तो ये -2 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा k × 1 = k, -4 × 1 = 4। नेक्स्ट हमारे पास आएगा +-8, या बीच में इक्वल टू का साइन भी आना था। +-8 इक्वल टू -2 टाइम्स k - 4। अब प्लस माइनस जो 8 है हमारे पास, इसमें हम पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो यहाँ आएगा प्लस के 8 इक्वल टू -2 इंटू के -4। This implies that 8 by -2 इक्वल टू k - 4। 2 से ये 8 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। माइनस का साइन है हमारे पास, इसलिए -4 हो जाएगा इक्वल टू k - 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि -4 इस तरफ जाकर +4 हो जाएगा इक्वल टू k हो जाएगा। 4 से 4 माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें k की एक वैल्यू 0 मिलेगी।
अब बीच में लाइन लगाइए एक, और यहाँ लिखिए टेकिंग नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 2 इंटू के माइनस 4 हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/2 इज इक्वल टू के माइनस 4 हो जाएगा। 2 से 8 कैंसिल हुआ, हमें 4 मिलेगा, तो 4 इज इक्वल टू के माइनस 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ये माइनस 4 इस तरफ जाकर प्लस के 4 हो जाएगा, हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो इस तरह से हमने के की वैल्यूज़ जो कि 2 थी फाइंड की है। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है इसकी। तो के की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 8। ये लीजिए, ये हमारा के की वैल्यू वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। यानी कि हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करके हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बने। ये लीजिए, फाइंड इक्वेशन of the line joining the points A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 6। यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, हमने ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करके करना है। हालांकि मेथड कई है, लेकिन हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में मैं DET लिख रहा हूँ। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट P एज्यूम करेंगे। लेट P एक पॉइंट एज्यूम करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। P is any point। हाँ, ये P पॉइंट कहाँ होगा, ये AB लाइन के ऊपर होगा कहीं। ठीक है, तो मैं साइड में थोड़ा इसका डायग्राम बना देता हूँ रफ। ये आपके पास AB हो गए, तो P बीच में एक पॉइंट हो गया। E के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, B के हैं 3 6। E के कोऑर्डिनेट्स हमने x y ज्यूम किए हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, हाफ पॉइंट्स क्या लिखोगे, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, फिर आप 1 लिखोगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 6, फिर आप 1 लिखोगे, फिर पी के कोऑर्डिनेट है x y, अब आप 1 लिखोगे। हाँ जी, ये एरिया किसके इक्वल होना है 0 के इक्वल होगा। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 1 3x फर्स्ट कॉलम में, 2 6 y सेकंड कॉलम में, 1 1 एंड 1 थर्ड कॉलम में। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंडिंग along R1, हम R1 के लॉन्ग इसे एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1। अब इस 1 के रो और कॉलम को हम हटा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटने पर एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा
जिसके एलिमेंट्स है 6, 1, y एंड 1। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे 2, इसके आगे माइनस का साइन आएगा, इसका रीज़न माइनस का आपको पता है क्या होगा। अब हम ये जो 2 है इसका रो और कॉलम हटाएंगे, हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे 3, 1, x एंड 1। अब हम लिखेंगे +1 जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम हटाने पर हमें एलिमेंट्स जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसके एलिमेंट्स होंगे 3, 6, x एंड y। अब ये डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हमने लिखी हुई 0 के इक्वल। इसको सॉल्व करके हम रिक्वायर्ड क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 × 1 गिव्स अस 6, y × 1 गिव्स अस y। तो ब्रैकेट में लिख देंगे, बाहर हमारे पास ब्रैकेट के था 1, अब माइनस के 2, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 3 × 1 3 माइनस x × 1 इज x, प्लस के 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 3 × y dy माइनस x × 6 इज 6x इक्वल टू 0। दिस implies that 6 minus y minus 2 × 3 is -6, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, 2 × x is 2x, प्लस के 3y माइनस के 6x इक्वल टू 0। दिस implies that, अब ये 6 इस -6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3y और माइनस का y हमें मिलकर देंगे 2y, 2x और माइनस का 6x ये हमें देंगे माइनस का 4x इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 माइनस 2x जो है 0 के इक्वल होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि इस लाइन का एक पॉइंट था 1, 3, आप x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 1, 3 की जगह 1, 2 था, y के प्लेस पर 2 पुट करोगे, 2 - 2 हमें 0 ही देगा जो कि ट्रू वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी ये इक्वेशन ठीक थी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।